हम भारतीयों के लिए एक बुरी खबर है। आज हमारा जो रुपए है वो $1 बराबर 84 रुपए है, लेकिन जल्द ही यह 90 रुपए बराबर $1 हो जाएगा। यह इतिहास में पहली बार होगा जब एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपए के बराबर होगा। इसका मुख्य कारण है ट्रंप का इलेक्शन जीतना। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इसका मुख्य कारण है ट्रंप की पॉलिसी, जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के साथ लागू हो जाएगा और एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपए के बराबर हो जाएगा। क्या है ट्रंप की पॉलिसी, इसे वीडियो में आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि क्या हमारी स्थिति पहले से ऐसी है या अब हुई है। यह बात है 2000 साल पहले की, जब हालात इसके विपरीत थे। 770 एडी में रोमन ऑथर प्लाइनी अपनी एक किताब में शिकायत जारी करते हैं, हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े एवं मोती इतने पसंद हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के पास चला जा रहा है। इसे जल्द ही रोकना होगा। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलें तो 3100 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में देश विदेश से व्यापारी व्यापार करने आते थे। तब हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदते थे। यहां तक स्थिति नॉर्मल थी। समय में थोड़ा और आगे आए तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के पहले सम्राट एवं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की स्थिति और बदल गई। इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिक्स सुपर पावर देश बनकर उभरे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत एक अखंड भारत देश बना था। तब भारत सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का चील हुआ करता था। उनके मंत्री चाणक्य की मदद से पूरे भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि आज जैसे गवर्नमेंट सिस्टम होता है वैसे ही उस समय चलाना शुरू किया था। इसी दौरान एक भारत एक अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मौर्यों ने पहली बार करेंसी सिस्टम चालू किया। उस दौर में हुए व्यापार से इतना सोना भारत आया कि अगले 1600 सालों तक भारत पूरे विश्व का 25% जीडीपी अकेले होल्ड करता था। मौर्यों के समय भारत पूरे विश्व की जीडीपी का 32% हिस्सा कवर करता था। मुगलों के शासनकाल तक भी भारत की जीडीपी 25% थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की जीडीपी अभी भी 24% ही है। क्या आपको पता है कि किसी देश की करेंसी का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। रामू के पास खाने पीने और रहने का सामान है पर पैसा कम है। वहीं श्यामू के पास पैसा तो है पर सामान नहीं है। अब श्यामू रामू से सामान खरीदेगा और उसके बदले उसे पैसे देगा। उसके बाद रामू फिर से सामान बनाएगा और फिर बेचेगा। ऐसे रामू के पास बहुत पैसा हो जाएगा और रामू एक मजबूत इंसान बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो देश ज्यादा निर्यात करते हैं और कम आयात करते हैं तो उनकी करेंसी उनके ही देश में रह जाती है और वे मजबूत बनते जाते हैं। अब मुख्य कहानी पर वापस आए तो आजादी के बाद 1950 तक भारतीय रुपए $1 बराबर 1 रुपए था। चूंकि हमें अंग्रेजों ने कंगाल बना दिया था तो हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। पर आजादी के बाद भी भारत वो नहीं कर सका जो वो पहले था। दिन प्रतिदिन निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। इसके जिम्मेदार हम और हमारी सरकार है। हम ज्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे और खुद की बनाई चीजों को कम करते गए। अगर रुपए को डॉलर के बराबर लाना है तो हमें खुद का उत्पादन करना होगा, हमें कंपनियां लगानी होगी, हमें कच्चे माल का उत्पादन करना होगा। अब आते हैं ट्रंप की ओर कि कैसे उनके जीतने से $1 90 रुपए के बराबर हो जाएगा। पहला कारण बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्स बढ़ाना। इससे अमेरिकी नागरिक ज्यादातर अपने ही देश से सामान खरीदेंगे, जिसके कारण भारत से जाने वाली चीजों की मांग कम हो जाएगी। दूसरा कारण अमेरिकी नागरिकों को टैक्स में छूट देना। इससे लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा और वे बैंकों में एफडी करा सकेंगे। ज्यादा पैसा जमा होगा तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देंगे और बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो भारत में इन्वेस्ट करने वाले लोग भारत से पैसा निकालकर अमेरिकी बैंकों में जमा करने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।